दोस्तों, पेश है काटो बड़ा ताज। ये कवर चित्र है दोस्तों। पेश करते हैं दोस्तों। विजयगढ़ का राजा केशव देव अचानक बीमार पड़ गया। इस बीमारी ने मुझे चिंता में डाल दिया है। गृह मंत्री जी, महामंत्री जी, चिंता न करें महाराज, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे चिंता अपनी नहीं है। नई राज सिंहासन के लिए खाली पड़े रहने की है महामंत्री जी। चारों राजकुमारों के होते हुए इस मामले में चिंता करना व्यर्थ है महाराज। यही तो समस्या है महामंत्री जी, चारों ही युवा हो गए हैं। समय को समय समझ समय को ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी समझते हैं। सब ठीक हो जाएगा महाराज, आप अधिक सोचने से आपकी सेहत पर नुकसान है। किंतु महाराज केशव को रात को नींद नहीं आई। कैसे भी हो उत्तराधिकारी का चुनाव। और अगले दिन महाराज ने केशव ने उन चारों पुत्रों को बुलाकर घोषणा की। बेटा शक्तिदेव, विकटदेव, कुंवर देव, सुमित देव, सुनो। कल तुम में से किसी एक को यह राज सौंप कर मैं राजा का उत्तराधिकारी बना दिया जाऊंगा। जी पिताजी। महाराज इस घोषणा ने चारों राजकुमार के दिल में हलचली मचा दी। कौन पहनेगा ताज? मेरे सिवा और इस ताज का कौन अधिकारी है? निश्चित ही मैं पहनूंगा। कम से कम मुझे तो यह नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सबसे छोटा जो हूँ। किंतु उसी रात मुझे बड़ी होशियारी से चुराना है वह ताज। महल का पिछवाड़ा ही ठीक बैठा है अब मेरे काम के लिए, और छत पर सुकुलता से पहुंच गया। अब नीचे जाना, जीने के रास्ते से पहुंचना है महाराज के कक्ष में। और फिर कुछ देर बाद ही महाराज केशवदेव के कमरे में पहली खिड़की की ओर बढ़ गया। वह खिड़की खुली है, शायद भीतर मेरी खातिर खुली है। और अगले ही पल और आठ तो नहीं हुई, कहाँ होगा ताज? वह रहा, अंधेरे में भी जगमगा रहा है, हीरे लगे हैं उसमें। और साथ सावधानी से लेकर पहुंचा, और ताज को देखते ही वह इसे अभी पहनने का लल्ला ही तो उठा, परंतु अब मेरा यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। और खिड़की से करीब पहुंचकर उसने साय ने वस्त्रों में छुपा लिया, थैले में निकाल लिया, और यह गया ताज थैले में। और थैला अपने कंधे पर टांगने के बाद अब बाहर निकलता हूँ, और अब मुझे जान कर वापस उसी रास्ते से बाहर। मगर तभी यह सुरक्षा पैरी यहाँ क्या कर रहे आए हैं? ए रुको, कौन हो तुम? लेकिन अब लेकिन रुकने की जगह वह भागा। और चोर चोर पीछा करो, और रुको रुको वरना मारो वाला। उफ, वह तो बच गया। शेर, चोर चोर चोर। तभी सभी सुनकर फंस गया। चोर चोर मचाए शोर, चोर चोर। और फिर मुसीबत खड़ी कर दी इन्होंने। कहाँ है चोर? वो उधर पिछली ओर। और मेरी चाल सफल रही। अब केवल एक ही पल के लिए चोर चोर का शोर इसी इसी ने मचाया था। यह कौन है? दोनों ठनके। अरे वह ही तो चोर था। तभी इधर एक चोर आया। हाँ आया था, फिर वह जाने क्यों दिया तुमने? वह कच्चा दे गया हमें। पकड़ो चोर उसे। ओह, अगले ही पल और जबकि वह साया उस एक कक्ष में दाखिल हो चुका था। अब मुझे दूसरे रास्ता का सहारा लेना पड़ेगा। यह फर्श का टुकड़ा, और यह गया मैं। ठक ठक। और सुबह होते ही खलबली मच गई। महाराज, ताज चोरी हो गया। कौन ले गया ताज? किसी चोर ने यह दुस्साहस किया है। वह तो महाराज अपने किसी पुत्र को सौंपने वाले थे, जबकि राजमहल में। कहो गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? महाराज, पता चला है कि
रात को महल की ओर डाकू लाखन सिंह को आते देखा है, तो क्या वह उसका काम है? सुराग लगाने वाले गुप्तचर ने खबर लाकर आकर जा रहे थे। महाराज, 2 दिन पहले ही पड़ोसी राज्य वर्धमान राज्य की पुत्री का गुप्त राजा प्रतुषन के गुप्तचर हमारे राज्य में पकड़ा गया है। हो सकता है यह वर्धमान के गुप्तचरों का काम हो। यह सही होगा पिताजी, यही सही होगा पिताजी। और महाराज, ताज चुराने के लिए राक्षस कैडासुर का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वह कुछ दिनों से पहले ही राज्य के निकट संकट डालने की धमकी दी थी। कैडासुर को ही कर सकता है यह दुस्साहस। और महाराज, इतनी जल्दी ताजमहल राजमहल की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। जो कोई भी है, तुम पूरी तरह कोशिश करो सुराग लगाने की। उसे सुराग की खोज में लगा दो। महाराज, ताज को ढूंढने के लिए हर प्रयत्न करेंगे महाराज। गुप्तचरों के जाने के बाद प्यारे राजकुमारों, शायद तुम चारों को सामने वह ताज चोरी होकर चुनौती बन गया है। अब तुम चारों उस ताज की तलाश में जाओ, और जो भी राजकुमार पहले ताज लेकर आएगा वही उसे पहनने का हकदार होगा, और उस ताज को ले हासिल करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह लाखन के पास है। नहीं, मैं उसे लाऊंगा। पकड़ा गया गुप्तचर बताएगा कि वह ताज चुराने में किसका साथ है, कहाँ छुपा है। और तुम दोनों बेकार ही दावेदार कर रहे हो। भैया, ताज कहाँ है इसका मुझे पक्की खबर है, और केसपुर राक्षस कैटासुर के सिवा कोई और काम नहीं कर सकता। तुम चुप क्यों हो पुत्र सुमितदेव? आप मुझे तो जानते हैं पिताजी, मुझे तेजी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आदत में शामिल नहीं है पिताजी। ठीक है पुत्र, जाओ, देखते हो किसकी बुद्धि और बल वापस लाते हैं उस्ताद को। और अच्छा पिताजी, प्रणाम। और महाराज से आशीर्वाद लेने के चारों पुत्र कक्ष से बाहर निकल गए। और फिर, अच्छा भैया, मैं तो चला ताज की तलाश में। और उसके बाद, अच्छा भैया, मैं भी जा रहा हूँ। तुम क्या नहीं जाओगे सुमित देव? क्यों नहीं जाऊंगा, किंतु सोचने के बाद। और कुंवर भी चला गया, कुंवर देव भी चला गया। ठीक है, तुम सोचो, मैं शुरू करता हूँ अपना काम। और विकट देव वहाँ से सीधा कारागार में गुप्तर की ओर। खोलो दरबार। जी राजकुमार। यह कूड़े की फटकार बिना रुके भी तेरे पर बरसती रहेगी, अगर मैं मुझसे पूछने पर सच न बताए कोशिश की तो। कोतवाल जी ने जो कुछ मुझे पूछा मैंने सब कुछ बता दिया श्रीमान। तो फिर यह बताओ, भेजा था किस लिए भेजा गया था तुम्हें हमारे राज्य में? हमारी राजकुमारी में मोनी का इसी रविवार को स्वयंवर होने वाला है। हाँ, उसने विजयगढ़ का कोई राजकुमार चोरी से हिस्सा न लेने की कोशिश करे, मुझे इसलिए खबर अपने महाराज को पहुंचाने का आदेश दिया था। तुम्हारी यह बात झूठी निकली तो आपके गुप्तचर को पता लगवा सकते हैं। गलत हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। फिर बंद कर दो सैनिक। अचानक विकटदेव ने उस गुप्तचर का नाम पूछा। द्वार बंद कर दो सैनिक। क्या स्वयंवर की आड़ में ताज चोरी हो सकता है? और असली बात का पता लगाने के लिए मुझे वर्धमान राज्य में जाकर ही लग सकता है। और उसी चल वर्धमान राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे धूम देव की मदद लेनी होगी। और फिर कहिए राजकुमार जी, क्या सेवा करूं आपको? हमारा वेश बदलना है धूमदेव जी, हम तुम्हें होलिया बताते हैं। और धूमदेव ने ताले अपने काम में जुट गया। और धूमदेव ने विकट कारागार में बंद गुप्तचर का होलिया बताया। थोड़ी देर बाद धूमदेव ने अपना काम पूरा कर दिया। वाह धूमदेव, तुम तो अपने फन में माहिर हो, धन्यवाद। और फिर अब मुझे विकट देव नहीं, गुप्तचर कालिया हूँ, और यह पद
याद रखना होगा हमें। और कालिया गुप्तचर बना विवेक जैसे ही वर्तमान वर्तमान में बाजार में पूछा, सुनो सुनो खुशखबरी, कल रात मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है और बुद्धि बल से राजकुमार का मोहिनी का जीतने वाला उसका पति स्वीकार किया जाएगा। और अगले पल सबसे पहले मुझे तीरंदाजी की प्रयोगता होगी, जिसमें उड़ती चिड़िया के में हरे रंग वाली चिड़िया को तालाब में मारकर फेंकने वाले को श्रेष्ठ और बलवान गिना जाएगा। और उसके बाद बुद्धि परीक्षा। यह स्वयंवर जीतना बहुत ही आसान है मेरे लिए। और चिड़िया उड़ाई जाए और अगले पल सुन, तभी निशाना लगाओ, एक साथ कई तीर सरसराए ओ, किंतु ओह मात मारा जीत गया। और उसी क्षण उप नहीं, इस आरोपियों को जाकर कारागार में बंद कर दो, जिसने भी मालूम नहीं कि हमारे राज्य में कर्मचारी स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। वो फंस गया। और उधर ताज की तलाश में सबसे पहले निकला शक्तिदेव। तेजा घाटी में डाकू लाखन सिंह का ठिकाना। फिर यही रुक जाओ, आधी रात के हमला करेंगे, करीब हमला करेंगे, लेकिन हम तेजा घाटी का पता कैसे चलेगा राजकुमार जी? वो देखो तेजा घाटी, इसमें घूमते हुए डाकू। मगर आपको इतनी जल्दी डाकुओं के ठिकाने का पता कैसे लगा? गुप्तचरों से पहले ही पता लगवा लिया था हमने। और घाटी आधी रात को घाटी के करीब, सावधानी से आगे बढ़ो, मेरे इशारा पाते ही हमला बोल देना। और अचानक ही हम आक्रमण। लाखन सिंह, अब तुम्हारा ठिकाना चारों ओर से घेर चुके हैं, तुम्हारी भलाई इसी में, अपने साथियों को हमारे आत्मसमर्पण कर दो। और खचाक 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 अचानक हुए हमले से हड़बड़ा उठे सोए हुए जागो मेरे शेरों, सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दो। और इस स्थिति में लाभ उठाते हैं शक्तिदेव को खचाक, वो जल्दी डाकू को हौसले परस्त हो गई। और लाखन सिंह, तुम चाहते हो कि अचानक हमने हमला क्यों किया? मैं नहीं जानता। बंदी बना लो उन्हें। डाकुओं को बंदी बना लिया गया। बहस मत करो, मैं तुम अच्छी तरह जानते हो वह ताज मेरे हवाले कर दो। तुम महाराज के शयन कक्ष से चोरी करके लाए थे। कैसा ताज? लगता है महाराज का ताज चोरी हो गया है। ज़्यादा चालाक बने तो पछताओगे। वह ताज वापस दोगे तो तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। और यह वादा रहा मेरा। आप सच कह रहे हैं ना राजकुमार जी? हाँ ठीक है, मैं अभी ताज सौंपता हूँ आपको। और एक बुत के मुंह में हाथ दिया लाकर ने, और शेर की जीभ को दबाया। और अगले ही क्षण और हा बेहोश हो गए डाकू। लाखन सिंह को बंदी बनाने चले थे बेवकूफ राजकुमार। खो 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 खो। और जब शक्तिदेव को होश आया, कैसे मिजाज हैं राजकुमार? अब तुम्हारे सैनिक बंदी रहेंगे जब तक तुम्हारे बदले कुछ हासिल नहीं हो जाता महाराज से। हाँ हाँ। और